नमस्कार, मैं ज्ञानू चौधरी, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24। दोस्तों, इस समय हम मौजूद है कानपुर भर्ती स्थल पर और आज 30 अक्टूबर को बांदा जिले के अभ्यर्थी अग्निवीर बनने का सपना लेकर यहां आए थे, लेकिन निर्धारित समय में 1600 मीटर की रनिंग क्वालिफाई नहीं कर पाए, जिसकी वजह से इन्हें बाहर कर दिया गया है। अभी बैच निकल के आया है, क्लर्क ट्रेड का बैच निकल के आया है। सबसे लास्ट में क्लर्क की दौड़ होती है, तो उनसे बात करते हैं कि आज क्लर्क ट्रेड का क्या हाल रहा, कितने बच्चों का बैच बनाया, कितने बैच बने, कितने बच्चों ने रनिंग क्वालिफाई की, कितना समय दिया गया, सारी बातें क्लर्क ट्रेड के अभ्यर्थी से हम बात करने वाले हैं। हो गई भाई? किस ट्रेड में दौड़े थे? क्लर्क जी। कितने हाइट कितनी है तुम्हारी? 164। बैठा ली यहाँ? हाँ। अच्छा, कितने बच्चों का बैच बना था? 250 का। कितने बैच बने थे? एक बैच बना एक ही बैच बना था। कितने बच्चों ने रनिंग क्वालिफाई की? 250 की 250। मतलब दौड़ कितने निकाली? ज़्यादा 5-6 लोगों ने बस। क्यों ऐसा क्यों? और दिन तो काफी अच्छा समय दे रहे ही नहीं थी। जो लड़के आगे बढ़ते वो गिर जाते, उनके चक्कर में पीछे वाले भी ना बढ़ पाते, क्या करते आगे जाकर। अच्छा, तो तुमसे क्या कमी हो गई जिसकी वजह से आप रनिंग क्वालिफाई नहीं कर पाए? हमारी रनिंग खराब थी, हम क्या कह सकते। क्या टाइमिंग थी वैसे? क्या होम ग्राउंड में जैसे अपने घर पे तैयारी करते होंगे? 6:20 आती है हमारी। 6:20 तो अभी स्टार्ट किया है, अभी तो बहुत मेहनत करनी थी। 1 महीने थी। अच्छा, एंट्री के टाइम क्या क्या चेक किया था जब एंट्री आपने ली थी? कितने बजे ली थी? हमने एंट्री ली थी यही 1 बजे। 1 बजे। तो एंट्री जब आपने ली थी तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चेक किए थे आपके? निवास प्रमाण पत्र ओरिजिनल, इंटर हाई स्कूल की मार्कशीट, आधार कार्ड ओरिजिनल, बस हो गया। और एडमिट कार्ड। अच्छा। तो जो अभ्यर्थी आपको बताइए 10 नवंबर तक कंटिन्यू भर्ती चलने वाली है, तो उनके लिए क्या दिशा निर्देश देना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे उनके लिए? हम तो यही कह रहे हैं कि अगर आप अपनी तैयारी पे फोकस कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतर है, नहीं दूसरों को वो सीख देने से अच्छा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए या फोकस करिए तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, सिर्फ एक ही बैच बना है जी। सबसे लास्ट में क्लर्क का दौड़ा था आज? सबसे लास्ट। कितने बच्चों ने रनिंग क्वालिफाई की? सही बताओ यार थोड़ा। 5-6 लोगों ने की। सिर्फ 6 बच्चों ने? और 250 का बैच बना? 250 का बैच बना था। ऐसा यार, आज क्या कोई शैतानी कर दी थी कि तुम्हारे बैच में किसी बच्चे ने ऊधम कर दिया? नहीं, ये तो हमें नहीं मालूम है। खैर तुम नहीं तो नहीं की कहीं ना। अच्छा, चलिए बेस्ट ऑफ लक। ठीक है। तो देखिए, आज क्लर्क में भाई बता रहा है कि लगभग 250 अभ्यर्थी यहाँ पर पहुँचे थे और सिर्फ एक ही बैच यहाँ बनाया है, और लगभग बंदा बता रहा है कि 5-6 बच्चों ने रनिंग क्वालिफाई की, लेकिन हालांकि मुझे लग रहा है ज़्यादा ने की होगी, लेकिन बैच सिर्फ एक ही बन रहा है। लगभग पर डे जीडी ट्रेड में 6-7 बैच बन रहे हैं, उसके अलावा क्लर्क ट्रेड में एक बैच बन रहा है। लगभग 300 बच्चों तक अगर आते हैं तो एक ही बैच बनता है, हालांकि अभी तक 300 बच्चे क्लर्क ट्रेड में नहीं आए हैं, जिसकी वजह से जितने भी बच्चे आ रहे हैं उनका एक बैच बन रहा है। उसके अलावा सबसे कम आ रहे हैं टेक्निकल ट्रेड में, उनमें लगभग 60, 70, 80, 50 तक ही आ पा रहे हैं, तो उनका भी सिर्फ एक बैच बन रहा है। उसके अलावा ट्रेड्समैन के 2 बैच बनाए जा रहे हैं, जिसमें कि 10th क्लास का अलग बैच बन रहा है और 8th क्लास का अलग बैच बन रहा है। तो जो भी अभ्यर्थी कानपुर भर्ती रैली में शामिल होने वाले हैं और जीडी ट्रेड के अलावा अन्य ट्रेड में जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है, उनके लिए इस बार भर्ती होने का गोल्डन चांस है, क्योंकि सिर्फ एक बैच बन रहा है और टाइमिंग भी यहाँ पर ठीक दी जा रही है। जो टाइमिंग का इशू है ऐसा नहीं है, टाइमिंग अच्छी दी जा रही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। भर्ती प्रक्रिया काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर हो रही है और आपके पास इस बार भर्ती होने का गोल्डन चांस है। तो अपनी तैयारी और अच्छे से करके आए, पल पल की खबरें हम आप तक पहुँचा ही रहे हैं। फिर भी आपको कुछ भी पूछना है तो आप हमें कमेंट में अपनी बात भेजें, अपने सवाल क्वेश्चन जो भी आपको पूछना है वो भेजें हमें, हम उनका सॉर्ट आउट करेंगे, उनका आंसर देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको अभ्यर्थियों से कुछ पूछना है तो अभ्यर्थियों के माध्यम से आप तक जानकारी पहुंचाते रहेंगे। 10 नवंबर तक कंटिन्यू आपके लिए जानकारी प्रोवाइड कराते रहेंगे। तब तक के लिए आप अपने साथ अपने जो भी ग्रुप में आ रहे हैं सभी यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भर्ती स्थल पर भाग लेने के लिए आएँ। काफ़ी अच्छी तरीके से भर्ती चल रही है और जो भी अभ्यर्थी एक दिन पहले भर्ती स्थल पर आ जाते हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि अरमापुर स्टेट में अरमीना ग्राउंड में ये भर्ती चल रही है, तो उसके जस्ट सहारे रोड है और सर्विस रोड है, तो उस पर वाहन भी काफ़ी संख्या में चलते रहते हैं। तो आप रोड पर या फुटपाथ पर ना रुकें ना सोएं। आपके लिए जहाँ आपकी भर्ती हो रही है उससे लगभग 1 किलोमीटर दूर एक SAF पवेलियन ग्राउंड है, वहाँ पर आपके लिए रुकने की व्यवस्था कानपुर प्रशासन के द्वारा रखी गई है, जहाँ पर आपको खाने पीने और ठहरने की आपको उचित व्यवस्था है। स्टॉल भी वहाँ पर लगी हुई है खाने के सामान के लिए, हालांकि उसके लिए आपको पे करना होगा,
लेकिन रुकने के लिए आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर सुविधा दी हुई है। तो आराम से वहाँ रुकिए, आराम से आप जल्दी आ जाते हैं तो सोइए, क्योंकि आपको लगभग 10-11 बजे के बाद आपकी एंट्री चालू हो जाती है और जीडी का पहला बैच लगभग 4:30-5 बजे यहाँ पर दौड़ाया जाता है। तो इस दौरान पूरी रात आपको जगना होता है और जो अभ्यर्थी रनिंग क्वालिफाई कर लेते हैं तो उन्हें शाम तक जगना होता है, क्योंकि एक दिन पहले आप एंट्री लोगे, आप रनिंग क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद आगे की एक्टिविटी होती है, बीम होती है, चेस्ट वेट, हाइट, जिग जैग पर दौड़ाना होता है, एक 9 फीट आपको लॉन्ग जंप करनी होती है, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं, आपकी बायोमेट्रिक चेक होती है। तो इस पूरी एक्टिविटी में शाम हो जाती है, तो आप थक भी जाते होंगे, नींद भी आती है। तो इस वजह से आप यहाँ अगर जल्दी आ जाते हैं तो आराम से रेस्ट करें, 2-3 घंटे 4 घंटे आप आराम से नींद ले लें, उसके बाद ही आप एंट्री में भाग लें और भर्ती प्रक्रिया में भाग लें। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। मेरे सहयोगी पुनीत शर्मा के साथ मैं ज्ञानू चौधरी, इंडिया न्यूज़ 24। ऐसी ही शानदार खबरें सबसे पहले देखने के लिए इंडिया न्यूज़ 24 चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।